हेलो एंड वेलकम बैक टू यूरोपिया ट्यूटोरियल। प्रीवियस सेशन में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरी का पोर्शन देखे थे और कुछ क्वेश्चंस, 1 2 3 क्वेश्चंस बनाए थे। आज हम उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप आज की क्लासेस से हमारे चैनल पे आए हैं, मतलब आज के वीडियो से हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से जो है आप मैथ का सेगमेंट सेलेक्ट करके और वहां से भी देख सकते हैं। इसका पहला चैप्टर जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को जो है फुल रूप से खत्म कर दिया, दैट मीन्स लेसन 8 को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। अब लेसन 9 को हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके थे। एक्सरसाइज था अपना, एक्सरसाइज जो था 9.1 था, जिसमें 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। आप लोग स्क्रीन पे पढ़ेंगे, मैं नीचे पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जब टेलीफोन के स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि जब टेलीफोन की स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ मतलब क्या होता है, कॉलम, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन। तो ये कोई हो गया टेलीफोन का लाइन, जिसकी ऊंचाई जो है कितना है, अभी ऊंचाई नहीं, ये टेलीफोन कहाँ होगा, पृथ्वी की सतह पे होगा। और क्या कह रहा है, अच्छा इसकी छाया अगर बने, यहाँ पे अगर सूर्य होगा तो इधर छाया बनेगा, यहाँ पे सूर्य होगा तो इधर छाया बनेगा। हम इधर ही मानते हैं, तो इसकी छाया कुछ यहाँ तक होगी। मान लेते हैं हम लोग इसकी छाया क्या है, यहाँ तक है। ए बी कोई टेलीफोन का स्तंभ है, BC उसकी छाया है, और इसका अनुपात जो दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया है, √3:1। छाया का अनुपात यहां पे लिखेंगे, माना कि AB एक टेलीफोन स्तंभ है, AB एक टेलीफोन स्तंभ है, टेलीफोन स्तंभ है जिसकी छाया BC है। प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि AB अनुपात BC का मान जो है √3:1 दिया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे जो ये उन्नयन कोण बन रहा है, इसी उन्नयन कोण का मान क्या होगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, थीटा कर दिया। अब देखिए यहाँ अनुपात दिया है कि AB, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा फ्रैक्शन, AB बट्टा में BC बराबर क्या हो गया, √3/1। डन। तो AB का मान जो हो गया √3 के बराबर हो गया, BC का मान हो गया 1 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए AB का मान कितना, √3, BC का मान कितना, 1। तो ये थीटा के सापेक्ष में है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, इसका बेस, और ये तो तिरछा वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो होता ही। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ये क्या है, B बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर के रिलेशन को कौन दर्शाता है, tan। तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर P का मान, तो P का मान कितना है, AB बट्टा में B का मान कितना है, BC। tan थीटा जैसे है वो आप tan थीटा रहने दो। tan थीटा बराबर AB का मान क्वेश्चन में कितना दिया, यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में AB का मान √3 बट्टा में BC का मान कितना है, 1। √3/1 का मतलब √3। tan थीटा बराबर √3। tan में किसका मान होता है, tan 60 का। मैंने बोला था ना, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू आप याद रखोगे। तो यहाँ पे देखिए tan से tan कटेगा, थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिखोगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। ज्यादा सोचना नहीं है, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मुझसे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए स्क्रीन पे। पहले इसको इरेज करते हैं,
फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इजी है, आप बनाएंगे ना तब आपको लगेगा कि ये तो सब क्वेश्चन जो है हमारे लिए इजी है। डन। इसके पहले का सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं। कहाँ पे? इसके पहले का एक्सरसाइज जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग 9.1 में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कह रहे एक त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 8 डिग्री। तो सबसे पहला बात ये करो, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो मान लेते हैं यहाँ एबीसी है। एबीसी में समकोण किसको बोला है? ए बी सी। ए बी का मान 8 और बी सी ए का मान 30 डिग्री। बी सी ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी और ये ए, और इसका मान जो दिया है 30 डिग्री दिया है। पुनः यहाँ पे ए बी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 8 मीटर है ना। ए बी का मान कितना है? 8 मीटर। बी सी ए, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है सी से ए का उन्नयन कोण। पहला क्वेश्चन, सी से ए का उन्नयन कोण। सी से ए का उन्नयन कोण कितना है, इसको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए से सी का अवनमन कोण। ए से सी का अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण। और तीसरा क्या कह रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं बीसी और एबी का मान क्या होगा। बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क और ए बी। बीसी और क्या दिया है? ए बी दिया है, तो ए बी का मान तो क्वेश्चन में दिया ही है। चलिए बीसी और ए बी का मान हमें फाइंड आउट करना है। डन। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, पहले तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे? अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो एक 90 होगा, ये 30 हो गया, यह 90 हो गया, तो आपको क्या लगता है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 होता है, तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे हम लोग एंगल को फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से आते, कह रहे हैं सी से ए का उन्नयन कोण। कहां से कह रहा है? तो सी से किसका उन्नयन कोण? ए का। मतलब ए वस्तु है, सी प्रेक्षक है, तो यह उन्नयन कोण कितने बना रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में? उन्नयन कोण में मैं बताया था कि जो उन्नयन कोण जो होता है, जैसे उन्नयन कोण कहा जाए तो यहाँ पे वस्तु रहेगा और वस्तु से हमें कहाँ देखना है? ऊपर देखना है। तो वस्तु ऊपर रहेगा। उन्नयन कोण में आपको बताया था कि वस्तु हमेशा जो होता है दर्शक के ऊपर रहता है, तो दर्शक यहाँ पे हो गया। ये यहाँ पे कह रहा है सी से, तो मतलब सी दर्शक हो गया। ए का मतलब ए क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो यहाँ से देखिएगा तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। समझ में आ रहा है? दूसरा कह रहा है ए से सी का अवनमन कोण। ए से सी का अवनमन कोण कितना होगा? तो यहाँ से देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कीजिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा? 90 का। इतना अगर 60 है तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। क्या कह रहा है? ए से सी का अवनमन कोण। ए से सी का अवनमन कोण। तो यहाँ पे देखिए प्रेक्षक ऊपर है, दर्शक ऊपर है और वस्तु कहाँ है? नीचे है। तो यहाँ से अवनमन कोण कितने बन रहा है? 30 डिग्री का। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं बीसी का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। यदि हम इसको थीटा मान लें तो इसको थीटा मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यह क्या हो जाएगा? बेस होगा कि नहीं? अब आ जाइए, परपेंडिकुलर अपन बेस का फॉर्मूला किसमें होता है? tan में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan और थीटा की जगह पे कितना लोगे आप? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? P बाई बी। P का मान 8 बटा में B का मान कितना है हमें निकालना है, मतलब BC रहने देते हैं। ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 8 बटा BC होगा ना। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे, BC में 1 से गुणा करेंगे, BC बराबर √3 में 8 से करेंगे तो √3, 8√3 होगा ना। 8√3 यही एक आंसर हो जाएगा किसका? BC का हो जाएगा। अब हमें AB फाइंड आउट करना है। AB फाइंड आउट करना है तो AB का वैल्यू तो हमें दिया ही है, यहाँ पे AC होना चाहिए। ठीक है। AC का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज इरर है, यहाँ पे AC होना चाहिए क्योंकि AB का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया। अब AC को हमें फाइंड आउट करना है तो AC है क्या? H।
दैट इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, अब देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन लगा दो, या आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन लगा दो, दोनों में कोई भी लगाओगे बन जाएगा क्वेश्चन। थीटा का मान कितना है, यहाँ पे देखिए ये पी और एच का लगा देते हैं। पी और एच का रिलेशन कौन दर्शाता है, साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा की जगह पे कितना लोगे आप, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या है, पी बाई एस। पी का मान 8 बटा में ए का मान कितना होता है, ए सी। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बटा में 8 बटा ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए सी में 1 से, तो ए सी बराबर 8 दूना कितना होता है 16, और यह मीटर में हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक चीज मिस्टेक था, वो क्या था कि यहाँ पे जो होगा ए बी नहीं होगा, क्या होगा बी सी होगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देना इसको। 6 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है। चलिए क्वेश्चंस भारी नहीं है, यदि आप थ्योरी का क्लास किए हो तो सब इजी वे में बनता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, पैरेलल टू द सरफेस। तो यह हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका नाम क्या है, बीसी। डन। उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी का मान 8, बी ए सी का मान 60 डिग्री। तो यहां पे देखिए एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए जो समकोण होना चाहिए, ठीक है, एबीसी हो गया। उसके बाद एंगल जो दिया उसको कर लीजिए। कोण बीएसी का मान कितना है, 60 डिग्री। बीएसी का मान है 60 डिग्री, मतलब यह एंगल 60 डिग्री। अच्छा ये बताइए यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, यह 60 हो गया, यह 90 हो गया, तो यह कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 90, 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 30, और यही तो कोण सी का मान हो गया। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसको देख लीजिए। कह रहा है सी से ए का उन्नयन कोण। पहला क्वेश्चन कह रहा है सी से ए का उन्नयन कोण, सी से ए का उन्नयन कोण। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ए से सी का अवनमन कोण। ए से सी का, सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है, अवनमन कोण। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है सी से बी की दूरी, सी से बी की दूरी, सी से बी की दूरी। डन। अब इसको हमें देखिए कैसे बनाना है। पहला चीज ये देखना है हमें, सेम उसी बेस पे बनेगा। एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में एक और चीज दिया था, दैट इज ए बी का वैल्यू 8 मीटर है। ए बी का मान कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। यहां से देखिए हम क्या करेंगे, हमें पहला क्या करना है, एंगल फाइंड आउट कर लिए हम लोग, ठीक है। 60 दिया था, 90 दिया था, 30 हम लोग निकाले। कैसे निकाले, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 में से हम लोग 90 को घटाएंगे बचेगा 90, 90 में से 60 को घटाएंगे बचेगा 30, वही तो तीसरे कोण का मान होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है सी से ए का अवनमन कोण, सी से ए का अवनमन कोण। तो सी से ए का अवनमन कोण साफ साफ दिख रहा है, कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं ए से सी का अवनमन कोण, ए से सी का अवनमन कोण। तो ए दर्शक, सी वस्तु, तो वस्तु जब नीचे रहता है तो अवनमन कोण है। यहाँ पे एक 36 बना लीजिए, और यहाँ पे 36 बनाएंगे तो यह एंगल भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और सी से बी की दूरी मतलब बीसी, सी से बी की दूरी का मतलब क्या होता है, बीसी। तो यहाँ पे हमें बीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा। बीसी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, किसी एक को थीटा मानो, या तो इसको मानो, नहीं तो इसको मानो। इसको हम मानते हैं, इसको मानेंगे तो ये क्या होगा जाएगा, परपेंडिकुलर। यह क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है, tan दर्शाता है इस रिलेशन को। तो tan और थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह पे कितना, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान होता है 8 और बटा में BC का मान है तो BC का मान 1/√3 क्या होता है 33 का मान बराबर 8 बटा BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, BC बराबर क्या हो जाएगा 8√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में, मीटर में आंसर आएगा। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो था सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 के, बस वैल्यू सेम थे, लैंग्वेज अलग अलग थे। डन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर दे दी। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला बात, आप यदि फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन का 50% आप सॉल्व कर देते हैं। और यदि क्वेश्चन में यदि फिगर को बना दिया है तब तो समझिए कि आपको 50% ही वर्क करना है। चलिए कह रहे हैं चित्र में, तो चित्र बना लेते हैं। कैसा चित्र है, ये कैसा है, ऐसे कुछ फिगर है जिसमें जो है इसको कहा है PQR। यह PQR ट्रिंगल है और इसका नामकरण M, PQRM, और इसका वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया है और इसका जो वैल्यू दिया है 8√3 दिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं जिसमें QR का मान जो है 8√3 मीटर, कोण QPR का मान 30 डिग्री, कोण QPR का मान, तो यहाँ पे क्या होगा 90 होगा। डन। अब यहाँ से पूछ कह रहा है कि हमें QP का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया है जो लिख लीजिए। क्या दिया है, एंगल QPR बराबर कितना 30 डिग्री, और दिया है क्या QR बराबर 8√3। ठीक है, और मीटर में है सेंटीमीटर में, मीटर में है, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है बाबू हमें QP का वैल्यू जो है क्या होगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। QP कहने का मतलब, ये QP कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, क्या होगा QP निकालना है। अच्छा ये बताइए, यह 30 है, यहां से हम एक चीज कर दे क्या, यह 30 है तो इसको एंगल मानेंगे, इसको एंगल मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे tan थीटा का वैल्यू लगा देंगे, QP का वैल्यू हमें निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे नाउ tan थीटा बराबर, tan थीटा की जगह पे आप क्या रखोगे 30 डिग्री, tan थीटा बराबर 30 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, मतलब 8√3 बटा में बेस का मान कितना है B, मतलब PQ। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 8√3 बटा में PQ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दो, PQ बराबर क्या आ जाएगा 8√3 और मल्टीप्लाइड बाय √3। √8 जैसे है वैसे ही √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा PQ का मान, और PQ बराबर क्या आ जाएगा 8×3 = 24 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? चलिए नहीं आया तो कमेंट कीजिए, आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन देख ले, क्या इधर ही यहीं पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बाबू क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो एक तो आप समकोण त्रिभुज बना लो। डन, समकोण त्रिभुज हो गया जिसका नाम ABC। समकोण के बारे में तो नहीं बोला है ना। कोण A का मान 60 डिग्री, तो ये A मान लो इसको, B मान लो इसको, C मान लो इसको। A का मान 60 डिग्री, कोण AC का मान कितना है, कोण AC का मान दिया है, कोण AC का मान 12 सेंटीमीटर। AC का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो समकोण बनेगा ही। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो तब शेष भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करें। इतना चीज आपके क्वेश्चन में दिया है, यहां से आपको बनाना है क्वेश्चन को। एक चीज करिए, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, दिया है क्या AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। एंगल का मान कोण B बराबर 90 डिग्री, दैट इज समकोण है। और कोण BAC बराबर कितना, BAC का मान 60 डिग्री। इतना क्वेश्चन दिया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। एक शेष बचा हुआ भुजा है BC, तो BC का मान निकालना है
और दूसरा क्या है ए बी, तो ए बी का मान हमें फाइंड आउट करना है। दोनों क्वेश्चंस को बनाना है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे यदि इसको हम थीटा माने तो थीटा मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस और यह हो जाएगा हाइपोटेनस। पी यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम पी को निकाल सकते हैं। पी और एच का रिलेशन को कौन दर्शाता है, पी और एच को रिलेशन को दर्शाता है साइन, तो साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री बराबर पी, पी का मान कितना है BC, तो यहाँ पे BC बटा में एच का मान कितना है 12 है, तो 12 साइन थीटा का मान कितना, साइन 60 का मान √3 बटा में 2 बराबर BC बटा में 12, ये 2 से कटेगा, 2 छके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो BC में 1 से, तो BC बराबर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। यह आपका एक आंसर हो गया। डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, इसी में ए बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ए बी है क्या चीज, बी है, तो यहाँ से आपके पास 2 दरवाजे हैं, एक पहले दरवाजे से आप पी और बी के रिलेशन को लेके बनाए तभी बन जाएगा, दूसरे दरवाजे से आप एच और बी के रिलेशन को लेकर के बनाए तभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम एच और बी को ही लेके बनाते हैं, या पी बी को ले लीजिए, पी बी को लेंगे तो tan लगाएंगे, तो tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मान कितना है BC बटा बेस का मान कितना है AB, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर BC का मान कितना आया है देखिए तो 6√3, तो 6√3 और बटा में AC, यहाँ पे कुछ नहीं तो फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 कर सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। दम था क्वेश्चन में थोड़ा भी दम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस भारी नहीं है, इजी क्वेश्चन, लास्ट में थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज ध्यान रखना है, इसका मैं ना आपको एनडीए वगैरह में इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यह जो है यदि आप जनरल कंपटीशन के सीजीएल वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, तो वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको आप हम ट्रिक के बेसिस के पे भी बताएंगे आपको कैसे करना है। चलिए अभी देखते हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़िए और फोटो बनाइए। कह रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में AC कर्ण है, तो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, यह हो गया आपका समकोण त्रिभुज जिसमें AC क्या है कर्ण है, तो AC कर्ण हो गया, तो शेष भुजा क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। कर्ण के सामने क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। करें AB का मान 12 सेंटीमीटर, AB का मान कितना है 12 सेंटीमीटर दिया है, जो लिख लीजिए दिया है। AC कर्ण है, पहले AB के लिखिए, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है कोण BAC का मान 30 डिग्री, कोण BAC, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, कोण BAC बराबर कितना है 30 डिग्री। और क्या दिया है, तब BC भुजा की लंबाई हमें फाइंड आउट करना है, BC की लंबाई क्या होगी इसी को हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में जो दिया था मैंने कर लिया, अब अपने से क्या करना है, यह क्या है अगर इसको हम एंगल मानते हैं, इसको एंगल मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह क्या हो जाएगा बेस, दैट मीन्स P और B मिल गया हमें। P और B के रिलेशन को कौन दर्शाता है, P और B के रिलेशन को दर्शाता है tan, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा की जगह पे कितना 30 डिग्री बराबर क्या होता है P अपॉन B, P का मान BC बटा में B का मान कितना है 12 है, तो 12 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर BC बटा में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3BC √3BC ना, √3BC बराबर क्या आ जाएगा 12, BC बराबर 12/√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। डन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन ही किया था, ये हो गया अपना, ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10
10 नंबर क्वेश्चन का पहले फिगर तो बनाना है, फिगर बना लो। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो क्षैतिज तल ये हो गया, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पे क्या करें, स्थित एक बिंदु से, तो मान लेते हैं यह कोई बिंदु हो गया। एक मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार कहाँ होगा, मीनार मतलब घर मान लेगा, तो यह घर हो गया। मीनार का उन्नयन कोण कितना है, मीनार का उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। तो यहां से जब ये फाइंड आउट करेंगे तो यह एंगल कितने का आ रहा है, 45 डिग्री। इसको मान लो ए बी सी। यहाँ पे क्या लिखोगे, माना कि ए बी मीनार है, सी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। लैंग्वेज लिखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, बिंदु की दूरी, ये मीनार हो गया, ये बिंदु हो गया, इसके बीच की दूरी कितना है 20 मीटर दिया है, तो मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एच फाइंड आउट करना है। मीनार की ऊंचाई को हमें फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करें। सबसे पहली बात लैंग्वेज लिख लो, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी मीनार है, ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है जो सी बिंदु से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, अब यहां से दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पे दिया है कि कोण बी सी ए बराबर 45 डिग्री एंड बी सी का मान जो है कितना है 20 मीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास क्या है बी सी, हमें निकालना क्या है ए बी। अगर इसको एंगल मानते हैं 45 को, तो यह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को कौन दर्शाता है, tan, दैट मीन्स tan यूज करोगे और थीटा की जगह पे क्या लोगे 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का मान कितना है ए बी है, तो ए बी बटा में बेस का मान कितना है 20 है, तो 20। tan 45 का मान कितना होता है 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। इसी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो एक होगा, ए बी में 1 से करेंगे तो ए बी बराबर 20 मीटर। हेंस मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दम था जरा भी, नहीं था ना। चलिए लैंग्वेज लिखना जरूरी है, आप लैंग्वेज जरूर लिखो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस भारी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस कंडीशन यही है कि फॉर्मूला याद हो और कल का क्लास आप किए हो। यदि आप पहले आए हो तो कल का क्लास जरूर करके आओ, क्योंकि कल का क्लास यदि आप नहीं करते हो तो आपके एक भी चीज आपके दिमाग में नहीं समझ में आएगा। और ये एक चैप्टर बाबू इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर का कंफर्म ही है इससे। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए बी एक उदग्र दीवार है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं ए बी एक उदग्र दीवार है, तो यह हो गया ए बी दीवार हो गया। उदग्र मतलब होता है खड़ा, और दीवार कहाँ होगा सतह पे, तो ये हो गया अपना सतह। डन। ए बी एक उदग्र दीवार है और बी जमीन पर है, और बी कहाँ है जमीन पर है। ठीक है, एक सीढ़ी एसी का सिरा सी जमीन पर टिका है। एक कोई सीढ़ी है, तो सीढ़ी बताए थे कर्ण होता है, तो यहां से सीढ़ी लगाएंगे तिरछा, और जमीन पे कौन सा पॉइंट है सी पॉइंट है। बोला है ना क्वेश्चन में कि एक सीढ़ी एसी का सिरा सी जमीन पर टिका है। कोण एसी बी का मान 45 डिग्री, ए सी बी का मान जो है 45 डिग्री। एसीबी का नाम सुनकर के आरसीबी याद आता है, बट इस बार तो आईपीएल का बैंड ही बजा दिया कोरोना ने। ठीक है, चलिए एसीबी का मान कितना दे दिया 45 डिग्री दे दिया, और बीसी का मान है 5 मीटर। बीसी का मान भी दिया है क्वेश्चन में 5 मीटर। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो कह रहा है कि तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है ना उसको लिख लो। क्या दिया है
कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री और यहाँ पे बी सी का मान जो दिया है वो 5 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है ए सी का मान क्या होगा, दैट मीन सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ से देखो बाबू, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि दीवार जो होगा जमीन पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही, ठीक है। यहाँ से हम क्या लगाएं, अगर इसको एंगल मानते हैं तो यहाँ पे देखिए एंगल मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह क्या हो जाएगा बेस और यह क्या हो जाएगा एच। वैसे भी मैंने बताया था थ्योरी के क्लास में कि सीढ़ी को पतंग की डोरी को हमेशा हाइपोटेनस मानना है, एच मानना है, दैट मीन्स कौन। यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एच का मान फाइंड आउट करना है। क्या है हमारे पास, बी है और एंगल हमारे पास है। तो यहाँ से देखो यदि आप पी और एच लेते हो तो नहीं बनेगा क्योंकि पी का वैल्यू पता नहीं है, एच का वैल्यू भी पता नहीं है। एक एंगल पता होने से हम तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम बी और एच लेते हैं तो देखिए बी का मान पता है, कि एंगल पता है, एच निकाल सकते हैं। अब बी और एच का रिलेशन कौन दर्शाता है, बी और एच का रिलेशन दर्शाता है कॉस। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, कॉस और थीटा की जगह पे 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है बी बटा में एच। बी का मान कितना है 5 मीटर बटा एच का मान कितना है एसी, तो एच का मान हो गया एसी। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 बराबर 5 मीटर है तो 5 मीटर बटा में एसी है तो एसी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एसी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एसी बराबर 5√2 मीटर, यही जो होगा एसी हो जाएगा और इसीलिए लिखोगे, इसीलिए सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर 5√2 मीटर, यही आंसर हो जाए। डन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 नीचे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है √3 मीटर ऊंचा बांस के एक वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। √3 मीटर ऊंचे बांस, तो बांस कैसे होगा खड़ा, ये कोई हो गया बांस, ठीक है। बांस कहाँ होगा पृथ्वी पे और इसकी लंबाई कितना है √3 मीटर। इसकी छाया, तो छाया कहाँ बनेगा पृथ्वी पर ही, जमीन पर ही, और छाया की लंबाई कितना है 3 मीटर मान लेते हैं यहाँ तक छाया है इसका, तो यह क्या है 3 मीटर छाया। पृथ्वी और भी तो बड़ा हो सकता है ना। चलिए, छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। छाया का अंतिम बिंदु, छाया का अंतिम बिंदु ये, और बांस का शिखर, तो शिखर मतलब बताए थे सिर, तो बांस का सिर ये होगा ना। बांस के शिखर का उन्नयन कोण हमें फाइंड आउट करना है, मतलब बांस के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, हमें देखिए मान लेंगे इसको, माना कि बांस के शिखर का उन्नयन कोण, माना कि बांस के शिखर का उन्नयन कोण, बांस के शिखर का उन्नयन कोण, माना कि बांस के शिखर का उन्नयन कोण कितना है थीटा है, ठीक है। जब ये थीटा हो गया, अच्छा ये बताओ थीटा हो गया तो इसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यह क्या होता है बेस। परपेंडिकुलर का मान भी पता है, बेस का मान भी पता है, तो क्या लगता है थीटा नहीं निकालेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन दर्शाता है tan, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, थीटा की जगह पे थीटा ही रहेगा क्योंकि थीटा निकालना है। p बटा में b, तो p का मान कितना है √3 मीटर है तो मीटर, बटा में b का मान कितना है 3 मीटर है तो मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा है तो यहाँ भी लिखोगे अब tan थीटा बराबर √3 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कटेगा, बच क्या गया tan थीटा बराबर 1 अपॉन √3। tan थीटा है तो tan थीटा रहने दीजिए, बराबर tan में 1 अपॉन √3 किसका मान होता है tan 30 का, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan से tan कटेगा, थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसीलिए बांस का उन्नयन कोण बराबर कितना है 30 डिग्री लिखेंगे। अतः बांस का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में, भारी नहीं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है सभी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद। 13 क्या है क्वेश्चन नंबर,
क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन की खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 है तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। टेलीफोन की खंभे की लंबाई फिगर बना लो पहले। ये टेलीफोन का खंभा हो गया, यह कहाँ होगा, पृथ्वी पे हो गया। यहां से क्या कह रहे हैं, टेलीफोन की खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। तो 1/√3 गुनी है तो छाया मान लेते हैं यहां तक है, और यहां से जो होगा एक करेंगे। ये क्या हो गया, ए बी हो गया, तो ए बी टेलीफोन हो गया, सी कोई बिंदु हो गया, सी से यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो है ना, जिसको हमने माना है लिख लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए बी टेलीफोन है, ए बी टेलीफोन है जिसकी छाया बीसी है, जिसकी छाया बीसी है, जिसे हमने x माना, जिसे हमने x माना, दैट इज x इज इक्वल टू बी सी। मतलब बी सी का मान क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अर्थात बी सी का मान कितना हो गया, x हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पढ़िए, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न में एक बात कहा है कि टेलीफोन की खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 है। तो छाया की लंबाई कितना है, x, इसका 1/3 है, इसका 1/3 है। और यहां पे एक चीज और मान लोगे, ए बी बराबर h, ठीक है। क्वेश्चन कहा है कि टेलीफोन की खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है। तो छाया की लंबाई 1/√3 गुना किसके बराबर है, h के बराबर है। अब पढ़िए देखिए, किसी टेलीफोन की खंभे की लंबाई मतलब h उसके छाया की लंबाई के 1/√3 है। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, h और x का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या कहा है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है उन्नयन कोण फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा क्या होगा, थीटा का मान निकालना है। थीटा इसको आप मान लीजिए। जब इसको थीटा मानेंगे तो यह क्या होगा, परपेंडिकुलर, यह क्या होगा, बेस। यहाँ पे देखिए x जो गुणा में है इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, भागा में। तो h बटा में x बराबर 1/√3। चलिए अब हम tan लगा देते हैं। tan क्यों, h का मान 1, तो h का मान यहाँ पे मान लेते हैं 1 हो गया। यहाँ पे x का मान √3, तो ये हो गया √3। अब यहाँ पे इसको थीटा मानेंगे, p हो गया, b हो गया, तो ये 1 और √3 दे दिया, तो tan नहीं लगा देंगे। तो लिखेंगे tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, tan थीटा, सॉरी 30 डिग्री थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बटा में b। तो p का मान कितना है 1/b का मान कितना है √3, तो 1/√3। tan थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का, tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे प्रकाश स्रोत का, अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। नीचे नहीं दिखता होगा तो आप स्टेटमेंट सुन करके लिख लोगे, डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए बाबू, क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है। चलिए पहला बात तो ये कंफर्म कर दिया 14 नंबर क्वेश्चन के लिए कि एक सतह है और ही कोई प्रेक्षक है और इस पे कोई दीवार है। इसको क्या मानोगे आप, दीवार। यह क्या होगा आपका प्रेक्षक, प्रेक्षक या दर्शक इसी को कहते हैं। और यह क्या हो गया, धरातल हो गया। चलिए क्या कह रहे हैं, 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक, मतलब इसका लंबाई जो है 1.75 मीटर है, ये प्रेक्षक की लंबाई है, ठीक है। 25.75 मीटर
25.75 25.75 मीटर लंबा दीवार है और इनके बीच की दूरी कितनी है 24 मीटर है। और कितनी दूर पे है ये 24 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, 24 मीटर की दूरी पे है। प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रेक्षक के आंख पर, तो प्रेक्षक का आंख कहाँ होगा, यहाँ पे ऊपर है ना। प्रेक्षक के आंख से दीवार का चोटी मतलब दीवार का सिरा, तो ये हो गया दीवार का सिर मान लेते हैं यहाँ पे। इसका उन्नयन कोण हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एक नॉर्मल कर लीजिए क्योंकि यहाँ से हमें थीटा फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमें देखना है, यह 24 मीटर है और यह इसके पैरेलल है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 24 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये पूरा जो है या इसको मान लें क्या, कुछ देखिए मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो ये था इतना कहा था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ए बी एक दीवार है, ठीक है। सी डी क्या है, सी डी एक प्रेक्षक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि ए बी दीवार है तथा सी डी प्रेक्षक है। ठीक है, यहां पे मान लेंगे प्रेक्षक की आंख का, वहां पर उसको छोड़ दीजिए, थीटा मान लेंगे। और क्या दिया है, ए बी का मान दिया है कितना 25.75 मीटर और सी डी का मान कितना दिया है 1.75 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तभी तो इसके आंख से हम निकालेंगे ना थीटा। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। यह जब थीटा हो गया तो इसको भी कोई पॉइंट मान लीजिए ई। अब लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ADE में, अच्छा ये 24 है और ये इसके समानांतर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहां से हम अगर इतने का वैल्यू, पूरे का वैल्यू 25.75, यदि AE का वैल्यू निकाले तो AE बराबर क्या हो सकता है, पूरा में से हम BE को घटा ले, BE का मान किसके बराबर होगा 1.75 के बराबर होगा। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि यह लाइन भी जो है, यह लाइन इस लाइन के समानांतर है, पैरेलल है। तो यहाँ पे AE का मान क्या हो जाएगा AB माइनस BE, AB माइनस BE। AB का मान कितना है, AB का मान जो है 25.75 है, 25.75 माइनस BE का मान कितना है 1.75। जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24.0 यानी 24 मीटर। समझ में आया कि नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए इसको थीटा मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस। बेस का वैल्यू पता हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता हो गया, जो कितना हो गया ए का मान 24 दिया, यह कितना हो गया 24 मीटर आ गया। ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो क्या लगता है हम थीटा फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे बिल्कुल। tan 45 डिग्री रखेंगे ना, सॉरी थीटा रखेंगे ना। अब यहाँ पे tan लगा दीजिए क्योंकि परपेंडिकुलर है और बेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर का मान कितना है 24 बटा बेस का मान कितना है 24, 24 से 24 कट जाएगा एक बार में, तो क्या आएगा tan थीटा बराबर 1। tan थीटा में 1 किसका मान होता है tan 45 डिग्री का, tan 45, tan से tan कटेगा, थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। लास्ट में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, क्वेश्चन में जो पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, तो प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, मिटा देना इसको। क्वालिटी क्वेश्चन अभी तक एक भी देखने को नहीं मिला है जिसमें दम हो, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, समझे। यह थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप 2 बार प्ले करके देखेंगे, नहीं समझ में आता है तो डन। चलिए कौन सा देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है
तो यह हो गया मीनार, जिसको हम ए बी मान लेते हैं। यह जमीन है, जमीन पे खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि ए बी कोई मीनार है, माना कि, ये लिखते जाओ साथ में क्योंकि बाद में दिक्कत हो रहा है, ए बी मीनार है। डन, इतना हो गया। कह रहे हैं उधर खड़ा है, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर। तो मीनार ये हो गया, पाद मतलब पैर, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर मान लेते हैं, 15 मीटर यहां तक आएगा, इसको मान लेते हैं 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार का चोटी मतलब मीनार का सिर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और कितने दूरी है, 24 मीटर। 24 मीटर ही बोला है ना, सॉरी 15 मीटर है, 15 मीटर। ये पिछले क्वेश्चन का ही वैल्यू दिमाग में आ रहा है। 15 मीटर हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अब हमें कह रहे हैं कि एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करना, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन में, जो लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है हमें कि बी, इसको सी मान लेते हैं, बी सी बराबर 15 मीटर, बी सी ए बराबर 60 डिग्री एंगल का मान हमें फाइंड आउट करना है, ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसको एंगल मानते हैं तो यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यह क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को कौन सा दर्शाता है, तो वहां पे जो होता है tan थीटा दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बट्टा बराबर परपेंडिकुलर मतलब ए बी बट्टा बी सी का मान कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ पे देखिए tan 60 का मान कितना है, तो √3 बराबर ए बी बट्टा में 15। अब इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, बटा में 1 कर लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन बना है। ए बी में 1 से गुणा करेंगे, ए बी बराबर 15√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे आप यहाँ पे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। समझ में? आज के लिए हम इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग जो है इसको और भी आगे बनाइए। आगे क्वेश्चन तो आप लोग बनाते हैं नहीं, ठीक है, बट फिर भी ट्राई कीजिए। लॉकडाउन का समय है तो पूरा इसका यूज कीजिए। साथ ही साथ केमिस्ट्री में एसिड, बेस और साल्ट का धमाकेदार वीडियो आ रहा है, तो उसको भी आप लोग देखें, जिसमें हम लोग साल्ट स्टार्ट करेंगे। डन, कल सुबह साल्ट का वीडियो आपको मिलेगा, तो साल्ट का वीडियो भी आप लोग जरूर देखें। साल्ट का वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साधारण नमक, वो सब पूछे जाते हैं, उसको वहाँ पे डील करें। क्योंकि ये मैथ का सेशन है तो यहाँ पे मैथ का ही हम लोग डील करेंगे। साथ ही साथ आप फेसबुक पेज से जुड़ें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी पढ़ाई का मजा ले सके लॉकडाउन में, क्योंकि खाली समय बर्बाद करने से कोई बेनिफिट है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।